जय हिंद। आज देखने वाले हैं बजट, संसद के सत्र के बारे में देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संसद के सत्र जो इम्पोर्टेंट है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। संसद के सत्र पहला होता है बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र ये सबसे बड़ा सत्र कहलाता है और ये जो सत्र होता है ये फरवरी से मई तक चलता है। कौन सा सत्र? तो बजट सत्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखते हैं मानसूनी सत्र। मानसूनी सत्र का काम क्या है? मतलब मानसूनी सत्र जो होता है ये जुलाई से अगस्त तक का होता है। ठीक है, मानसूनी सत्र। ओके देन, तीसरा कहलाता है शीतकालीन सत्र। तीसरा क्या कहलाता है? शीतकालीन सत्र कहलाता है और ये जो होता है ये नवंबर से दिसंबर तक का होता है। कौन सा सत्र? तो शीतकालीन सत्र। ठीक है, शीतकालीन सत्र ये सबसे छोटा सत्र कहलाता है और ये मात्र जो है ना एक ही महीने का होता है। ओके, एक ही महीने तक चलता है, ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसद का सबसे बड़ा सत्र, तो आप क्या बोलेंगे? बजट सत्र। कब से कब रहता है बजट सत्र? तो फरवरी से मई तक का। ठीक है, सबसे बड़ा सत्र। और सबसे छोटा अगर सत्र बोल दिया तो सबसे छोटा सत्र कौन बोलेंगे हम? शीतकालीन सत्र। और इसका काल कब से कब तक होता है? इसका काल होता है नवंबर से दिसंबर तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखने वाले हैं हम लोग संसद की समितियां। ठीक है, संसद की समितियां के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समझिएगा, संसद की समितियां हैं जो कुछ इस तरह से हैं। तो पहला हम देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति समझिएगा ध्यान से। प्राक्कलन समिति जो होता है ये सबसे बड़ी समिति कहलाती है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो होती है वो सबसे बड़ी समिति कहलाती है और प्राक्कलन समिति में जो टोटल होते हैं वो टोटल होते हैं 60। टोटल कितना होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। ओके, प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और टोटल 30 के 30 जो आते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं। ओके देन, आगे। और राज्यसभा से अगर बोलेगा तो राज्यसभा से एक भी नहीं आते हैं। राज्यसभा से एक भी नहीं होते हैं, आते हैं। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है बजट तैयार करना। ठीक है, प्राक्कलन समिति का काम क्या है? बजट तैयार करना। ओके देन, और सबसे बड़ा समिति भी बोलेगा तो प्राक्कलन समिति ही होता है। और इसका काल अगर आपसे पूछेगा तो 1 साल का शायद कार्यकाल होता है इसका। ओके, प्राक्कलन समिति का, तो इसे आप देख लीजिएगा। ओके देन, आगे दूसरा देखते हैं लोक लेखा समिति। ओके देन, लोक लेखा समिति, इसे समझिएगा। लोक लेखा समिति का काम क्या है? यह धन की जांच करती है। ठीक है, कितना धन आया, क्या है, नहीं है, ये धन की जांच करने का काम किस समिति का है? तो लोक लेखा समिति का काम है धन की जांच करना। ओके देन, और लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 22। ठीक है, और राज्यसभा से कितने आते हैं? तो राज्यसभा से आते हैं 7। राज्यसभा कितने आते हैं? 7। और लोकसभा से कितने आते हैं? 15। और 7 और 15 जब जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो गया 22। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये धन की जांच करता है। ओके देन, और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। धन की जांच करना और इसका जो अध्यक्ष होगा तो विपक्ष दल का नेता होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिएगा, इसे प्राक्कलन समिति की जुर्मा बहन कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राक्कलन समिति की जुर्मा बहन हम लोग किसे बोलेंगे? तो बोलते हैं लोक लेखा समिति को। ठीक है, जिसका काम है धन की जांच करना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है सरकारी उपकरण समिति। ठीक है, सरकारी उपकरण समिति, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल सदस्य होते हैं 22 ही होते हैं। ओके, लोकसभा से कितने आते हैं? तो लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से कितने आते हैं? तो राज्यसभा से 7 आते हैं। टोटल जब जोड़ेंगे टोटल 22 हो गया। ओके देन, और इसका काम क्या है? तो इसका काम है सरकारी कंपनी की प्रगति की जांच करना। ओके, किसका काम? लोक उपकरण समिति का काम है। ठीक है, सरकारी उपकरण समिति का काम है। क्या काम है? तो सरकारी कंपनी की प्रगति की जांच करना। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाया गया कंसेप्ट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू।